दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गुरुदेव, कवि गुरु। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इन्हें 1913 में दिया गया था। 1915 में जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से इन्हें नवाजा था और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, उसके विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो जनहित याचिका यानी PIL फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई थी। नेक्स्ट, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण से कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मरकरी को ग्रे प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जुपिटर को ब्राउन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, सैटर्न को गोल्डन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, यूरेनस को ब्लू ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, की पहली भारतीय महिला नीता अंबानी जी हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बोजियर था। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे। नेक्स्ट, 1986 में बने कानून कोपरा का पूर्ण नाम क्या है? तो 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह से बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B का केमिकल नाम थायमीन है। नेक्स्ट, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसी प्रकार से विटामिन D का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन A का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर शक संवत है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका स्थलीय सीमा मैक्सिमम कंट्री से लगती है। यानी चाइना अपना स्थलीय सीमा
14 कंट्री के साथ शेयर करता है। वहीं पे इंडिया स्थलीय सीमा 7 कंट्री के साथ शेयर करता है और स्थल और जल मिला के 9 कंट्री के साथ शेयर करता है। इंडिया सबसे लंबा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।